नमस्कार, मैं अंशुमन शर्मा। हमारे साथ हैं जीआर मेडिकल कॉलेज में शिशु विभाग के वरिष्ठ प्रोफेसर डॉक्टर रवि अम्बेद सर। हम सर से जानेंगे कि सर इसी गर्मी में टेम्परेचर जब 45 डिग्री के पार है तो हम अपने बच्चों को इतनी गर्मी में कैसे लू लपट से बचाएं। प्लीज सर। अंशुमन जी, ये बढ़ती हुई गर्मी से बच्चों में जो हीट एग्जॉशन या हीट स्ट्रोक के केसेस जो बढ़ रहे हैं, वो आमतौर पर इस वजह से बढ़ रहे हैं कि बच्चों का जो एक्टिविटीज हैं, यदि दोपहर में धूप के समय अधिक होती है या बच्चे की एक्टिविटी के प्रोपोर्शन में उसको तरल पदार्थ, पानी, इलेक्ट्रोलाइट नहीं मिल पाते हैं, उसकी वजह से होता है। और डायरेक्ट हीट का भी शरीर पर असर पड़ता है। तो हीट के अगर हम दुष्प्रभावों की बात करें तो सबसे पहले बच्चे में अधिक स्वेटिंग होने लगती है हीट में, बॉडी को कूल रखने के लिए। उसकी वजह से शरीर का पानी और इलेक्ट्रोलाइट लॉस होता है। उसकी वजह से बच्चे को थोड़ी असहजता महसूस होती है, जैसे उसको हृदय गति का उसका बढ़ना, हाथ पैर ठंडे होना, पर्सपिरेशन होना, फिर घबराहट होना, चक्कर आना, उल्टियां होना। अगर यहाँ पर भी उसका रोकथाम नहीं की जाती तो बच्चे सुस्त होकर बेहोश तक हो सकते हैं और ये जानलेवा हो सकता है। अब यहाँ खान पान बच्चे का बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। बच्चे को सबसे जरूरी है कि हमें बहुत सारे लिबरली लिक्विड और तरल पदार्थ, घरेलू तरल पदार्थ, जैसे कि पानी तो बार बार देना ही है, नींबू की शिकंजी दे सकते हैं, दही, छाछ, लस्सी, मठा, नारियल पानी है, ये चीजें हम दे सकते हैं, पन्ना बना सकते हैं। ये बच्चे को बार बार प्रोत्साहित करके देना चाहिए। कुछ बच्चों को बहुत ही चूजी होते हैं और प्यास, बच्चे अपनी एक्टिविटीज में इतने व्यस्त होते हैं कि उन्हें भूख का, प्यास का एहसास कम होता है। तो ये माता पिता की चिंता अक्सर रहती है। तो उनको हमें प्रोत्साहित करना होता है, मोटिवेट करना होता है कि बार बार तरल लेते रहें। और उनकी हमें एक्टिविटीज पे वॉच रखना होगा कि वो कहाँ खेल रहे हैं, कितना खेल रहे हैं, धूप में तो नहीं निकल रहे हैं। अच्छा, जब बच्चों को हमें खेलकूद की बात करते हैं तो बच्चों को खेलने कूदने के लिए, आउटडोर गेम्स के लिए हमें अर्ली मॉर्निंग या शाम को, जब शाम ढलने लगती है, धूप और गर्मी का असर कम होने लगता है, तब ले जाएं। और जब बच्चों को बाहर ले जाते हैं तो कॉटन के कपड़े, लाइट कलर के कपड़े पहनाएं। डार्क कलर के कपड़े, ब्लैक कलर के, ज्यादा ऊष्मा को शोषित करते हैं। कॉटन के कपड़े होंगे तो थोड़ा सा बच्चे की स्किन ब्रीथ कर सकती है, उसके थ्रू उसका पसीना सोख सकती है। और बच्चों को कॉटन बच्चों के शरीर में एकदम से हीट को बढ़ने नहीं देता है, ठंडा रखता है शरीर को। ये हमें ध्यान रखना होगा। फिर जब उनको लेके जाते हैं तो पहले उनकी थोड़ा स्ट्रेचिंग, लाइट एक्सरसाइज जरूरी है। उसके बाद उनकी जो भी गेम की ट्रेनिंग है वो दी जाए। लेकिन गेम की ट्रेनिंग के दौरान भी कोच और पेरेंट्स दोनों ही ध्यान रखें कि बच्चों को शॉर्ट ब्रेक में लिक्विड तरल बार बार देते रहें। उनको मोटिवेट करें कि उन्हें ये लेना ही है। और कोई भी बच्चे में जैसे गर्मी के लक्षण जैसे ही महसूस हो, बच्चे को चक्कर आए, घबराहट हो या उल्टी हो, या बच्चे को ज्यादा पर्सपिरेशन हो, हाथ पैर ठंडक होने लगे, बच्चा कोई भी असहजता महसूस करने लगे, हार्ट हृदय गति उसको असमान्य लगने लगे, ऐसे बच्चों पे हमें वॉच रखना जरूरी है। और उनको तुरंत पहचान कर उनको गर्मी से हटा लेना चाहिए। और जहाँ तक हो सके ऐसे कोई भी सिम्टम आए तो बच्चे का तापमान जरूर देखना चाहिए, क्योंकि शुरुआती समय में बच्चे का तापमान बढ़ता है। तो एक सिंपल कोई भी थर्मामीटर, इंफ्रारेड होता है, डिजिटल एक्सिलरी थर्मामीटर यूज करके बच्चे का तापमान देखें। और ये व्यवस्था मैं कहना चाहूँगा कि जो भी हमारे कोचिंग सेंटर हैं स्पोर्ट्स को लेके, वहाँ के कोच को ये ध्यान रखना चाहिए कि दो चीज़ें, एक तो बच्चे को तरल पदार्थ मिलें और मोटिवेट करके वो दें उनको, और दूसरा उनका ऐसा कोई भी बच्चे में असामान्य गर्मी के लक्षण लगे तो उनका तापमान जरूर चेक करें। और ध्यान रखें, असामान्य तापमान होने की स्थिति में बच्चे को स्थानीय डॉक्टर्स को जरूर दिखाएं। बच्चे बाहर से आते हैं और फ्रिज का ठंडा पानी पी लेते हैं या ज्यादा बर्फ डाल के पानी पीते हैं या शरबत पीते हैं, तो ऐसी स्थिति में ये ठीक है या गलत है? नहीं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि एकदम ठंडा पानी शरीर पर दुष्प्रभाव डालता है। बच्चों को कई तरह की इससे परेशानी होती है। आप देखेंगे कुछ बच्चे एलर्जिक होते हैं, तो ठंडा पानी, बर्फ, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, शरबत लेने से तुरंत उनको खांसी शुरू हो जाती है, सांस में तकलीफ बढ़ने लगती है। खासतौर से जब हम बाहर गर्मी से आ रहे हैं, बॉडी हमारी हीट है, तो एकदम से ठंडी चीज़ें, उस पर भी नियंत्रण करना चाहिए। घड़े का पानी पर्याप्त ठंडा होता है। मैं तो बोलूँगा कि हमारे ट्रेडिशन में, कल्चर में वही है। मैं खुद भी घड़े का पानी पीता हूँ और बच्चों को, पेरेंट्स को यही सलाह देता हूँ कि घड़े का ही पानी पिए। अधिक ठंडा पानी स्वास्थ्य के लिए कहीं ना कहीं नुकसानदायक होता है।
सर बाहर से आने के बाद हमें कितने समय तक कूलर या एसी में जाने से बचना चाहिए? बाहर से जैसे हम आते हैं तो एकदम एक्सट्रीम हीट से आ रहे हैं, तो हमारा जो हम घर में अंदर आते हैं तो जो हमारा ट्रांजिशन रूम होता है वहाँ हम 2 मिनट बैठ सकते हैं, पानी पी सकते हैं और बॉडी की हीट को थोड़ा सा एडजस्ट होने दें, और उसके बाद जब हम थोड़ा सा सहज महसूस करें फिर हम थोड़ा सा ठंडक में जाएं, कूलर या एसी में जाएं। तो एकदम ये टेम्परेचर चेंज बॉडी से अडॉप्ट नहीं कर पाती है और उसमें भी समस्या आने लगती है। जी, थैंक यू सर।